Hello students, today we are going to start chapter 12 exponents and power, exercise 12.2, question number 3. Express the number appearing in the following statement in standard form. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10⁻6 मीटर। तो यहाँ पर ये 10⁻6 डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 मीटर। नाउ सेकंड पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़, यहाँ पर आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डेसिमल है, यहाँ पर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करना है 1 के बाद में आपको। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि कितने डिजिट्स हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पर आप पॉइंट को 19 डिजिट्स के बाद में मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर ये जो आपकी पावर होगी वो नेगेटिव होगी, 10⁻−19 होगी यहाँ पर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। नाउ थर्ड पार्ट, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ 0.0000005 मीटर। तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया की साइज़ दे रखी है मीटर के अंदर, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पॉइंट को आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, कितनी डिजिट्स के आपको पॉइंट जो है वो 5 के बाद में लेके आना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पॉइंट को 7 डिजिट्स के बाद में। तो जो आपकी पावर होगी वो 10⁻−7 में होगी। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 5 × 10⁻−7 मीटर। Now fourth part, size of a plant cell is 0.00001275 मीटर। तो यहाँ पर आप पॉइंट को आपको 1 के बाद में लेके आना है। तो पॉइंट को आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद में। तो यहाँ पर पावर जो होगी आपकी वो नेगेटिव में होगी, दैट इज़ 10⁻−5। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 1.275 × 10⁻−5 मीटर। नाउ फिफ्थ पार्ट, थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज़ 0.07 mm। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है आपको यहाँ पर 7 के बाद में लेके आना है। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं 2 डिजिट्स के बाद में। तो आपकी जो पावर होगी वो नेगेटिव में होगी, दैट इज़ 10⁻−2। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ 7 × 10⁻−2 mm। नाउ क्वेश्चन 4, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 पेपर शीट्स each of thickness 0.015 mm 016 mm। what is the total thickness of the stack? आपको यहाँ पर टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक निकालनी है। आपको 5 बुक्स हैं जिसके अंदर जो हर बुक की थिकनेस है वो 20 mm है, और जो पेपर शीट है 5 पेपर शीट, इसमें से हर पेपर शीट की जो थिकनेस है वो 0.016 mm है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है थिकनेस ऑफ 1 बुक दैट इज़ इक्वल टू 20 mm। अगर एक बुक की थिकनेस 20 mm है तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी होगी, दैट इज़ 20 × 5 दैट इज़ 100 mm। इसी तरह से 1 पेपर की थिकनेस आपको दे रखी है 0.016 mm। तो यहाँ पर आपकी थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.016 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 0.08 mm। नाउ द टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कितना हो जाएगा, अगर हम जो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स हैं और थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स इन दोनों को ऐड कर देंगे तो थिकनेस ऑफ टोटल स्टैक आ जाएगा, दैट इज़ 100 + 0.08 दैट इज़ इक्वल टू 100.08 mm। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट राइट टू लेफ़्ट लेके आना है 2 डिजिट्स के बाद में। तो ये हो जाएगा 1.0008 × 10⁻²। तो यहाँ पर आप राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं पॉइंट को, तो इसलिए जो पावर होगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये हो जाएगा 1.0008 × 10⁻² mm। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।